लास्ट क्लास में हमने 4 स्टेप्स कवर कर लिए थे। एक क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट, एक क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट, एक रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और एक सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कंटिन्यू करेंगे आगे, रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड बातें ही कर रहे हैं। स्टेप 5, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। इस पे अलग से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आराम से समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, बट अगर हो तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि कह क्या रहे हैं, होते क्या है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड in dissolving the firm by selling the assets and paying the liabilities. During the course of dissolution हो सकता है आपके कुछ एडिशनल खर्चे लग जाएं, लीगल चार्जेस हो सकते हैं, वैल्यूअर को आपने बुलाया, वैल्यूएशन के चार्जेस हो सकते हैं, कभी कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है, कुछ भी वहां लिखा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, टर्म ऐसे यूज हो रही होगी, ठीक है ना। तो these expenses these expenses may be paid as remuneration to a partner to carry out dissolution or as expenses incurred. These being expenses for the dissolution of the firm are debited to realization account. Realization expenses may either be paid or be credited to concerned partners capital account। मतलब ऐसा हो सकता है कि फर्म पे कर रही हो और ऐसा हो सकता है कि पार्टनर पे कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि फर्म ने बेयर करने हो, ऐसा हो सकता है पार्टनर ने बेयर करने हो और हम उसको कुछ रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसके बदले। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। केसेस क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि केसेस क्या हो सकते हैं। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्या है? डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या क्या इसमें केसेस हो सकते हैं, ध्यान से देखना। केस 1, if the expenses are to be borne by the firm। किसको बेयर करने हैं खर्चे? फर्म को बेयर करने हैं, एक केस हो सकता है। और केस 2 क्या हो सकता है? if the expenses are to be borne by a partner। बेयर करने, किसको बेयर करने हैं? who is supposed to bear these expenses। तो केस 1, if the expenses are to be borne by the firm। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें 2 सब केसेस हो सकते हैं। केस 1 के 2 सब केसेस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। केस 1 में if the expenses are paid by the firm। बेयर करना और पे करना 2 अलग चीजें होती हैं। नंबर 1, if expenses, केस 1 क्या है? if expenses are to be borne by the firm मतलब फर्म को बेयर करने चाहिए थे, फर्म को बेयर करने चाहिए थे, करे क्या? यस। if the expenses are paid by the फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री होगी
realization account debited to cash or बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म का खर्चा बढ़ा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया. कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो एक एसेट कम हो गया. केस वन, एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, फर्म को बेयर करने चाहिए थे, फर्म ने पे कर दिए, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. अब अगर फर्म को बेयर करने चाहिए थे और अगर पार्टनर ने पे कर दिए तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, इसमें सब केस टू क्या हो सकता है? इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर, फर्म को पे करने चाहिए थे, किसी पार्टनर ने पे कर दिए. ए ने बोला कोई बात नहीं मैं दे देता हूं, आप मुझे दे देना बाद में. वो फर्म की लायबिलिटी सिर्फ पे कर रहा है, बेयर नहीं कर रहा है. आप गए मार्केट, मैंने आपको बोला कि यार आप मार्केट में हो तो मेरे लिए ना एक नई हार्ड डिस्क ले आना, मेरी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई है. तो आपने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, 5,000 रुपीज की हार्ड डिस्क आप ले आए. तो खर्चा आपने पे करा है मेरे बिहाफ पे, अब मैं आपको 5,000 दे दूंगा. बेयर तो मैं ही कर रहा हूं, आप बस पे कर रहे हो उस टाइम पे. तो बेयर करना कि इवेंचुअली कौन उसका खर्चा झेलने वाला है, बेयर कौन कर रहा है? पे हो सकता है उस टाइम डायरेक्टली फर्म ने पे कर दिया हो, या हो सकता है पार्टनर ने पे कर दिया हो, पार्टनर फिर फर्म से रिकवर करेगा, लेकिन खर्चा तो फर्म का ही माना जाएगा. तो ध्यान से देखना, इस केस में एंट्री क्या होगी? सॉरी आई हैव टू चेंज द कलर. एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट क्यों? फर्म का खर्चा है, पे करो या ना करो फर्म भी बेयर कर रही है. कैपिटल क्यों बढ़ गई? फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ गई, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी. तो केस वन, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म, तो फर्म का खर्चा है, वो पे करे या ना करे. अगर वो पे करती है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. अगर वो पे नहीं करते, पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. केस टू, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर. पहले क्या था? इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म. उसके दो सब केसेस, पहले आप एक बार ये रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर तो क्या होगा. ध्यान से पहले इतना रीड करो. तो केस वन करा हमने अभी, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म. अब केस टू, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर. ध्यान से देखना, केस टू, if the expenses are to be borne by a partner. अगर पार्टनर बेयर करने के लिए तैयार है तो क्या होगा? ध्यान से देखना, इसमें भी दो सब केसेस हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं दो सब केसेस? ध्यान से देखना. एक, if expenses are paid by the partner, if expenses are paid by the partner तो क्या होगा? if expenses are paid out of
फर्म्स कैश और बैंक अकाउंट, ऐसी लैंग्वेज वो यूज करते हैं। इसका मतलब इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, तो क्या होगा, पेड आउट ऑफ फर्म्स कैश और बैंक अकाउंट। तो ध्यान से देखते हैं, इंटरेस्टिंग केस है। इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर, पहली बात, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम अलग से कुछ पैसे दे देंगे। बट ये लिखा है कि एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, तो इन दिस केस the realization expenses, in this case the realization expenses are considered as a personal liability, they are considered as a personal liability of the partner, they are considered as a personal liability of the partner। तो जब they are to be borne by the partner, they are considered as a personal liability of the partner। So if they are paid by the partner, तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो इसीलिए फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो if the expenses are to be borne by the partner and they are paid by the partner, तो no entry in the books of the firm। पार्टनर ने अपने पर्सनल लाइबिलिटी पे कर दी, तो हमें क्या, वैसे तो उसके बहुत सारे खर्चे वो मीट करता होगा, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। Now, if the expenses are paid out of firm's cash or bank, it means in this case the personal liability of the partner is being paid by the firm। फर्म पार्टनर को पैसे देने चाहिए थे, फर्म दे रही है, तो क्या होगा, फर्म कैन रिकवर दिस मनी फ्रॉम द पार्टनर। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर वाज सपोज्ड टू बेयर इट और फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी, तो उसके कैपिटल में से माइनस करेगी, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर कम हो गई। ये हम उसकी ड्राइंग्स मान रहे हैं, एक तरह से पार्टनर फर्म का पैसा यूज कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे ऑफ करने के लिए, बट पेमेंट तो फर्म ने करी है, तो इसीलिए फर्म के एसेट्स कम हुए, इसीलिए कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एंट्री का लॉजिक क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हो रहा, फर्म का खर्चा है ही नहीं, केस ही अलग है, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। तो इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, तो फर्म का खर्चा नहीं है, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है। अगर तो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है, तो फर्म की बुक्स में नो एंट्री। लेकिन अगर पार्टनर का पर्सनल खर्चा फर्म पे कर रही है, फर्म का पैसा यूज हो रहा है, तो फर्म विल रिकवर दैट मनी फ्रॉम द पार्टनर, तो उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। दो केसेस हो सकते हैं, केस वन, if the expenses are to be borne by the firm, so if the expenses are to be borne by the firm, तो फर्म का खर्चा है, फर्म ने पे करा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, पार्टनर ने पे करा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन दोनों केसेस में ही डेबिट हो रहा है क्योंकि फर्म का खर्चा है। केस टू, जब पार्टनर इज सपोज टू बेयर देम, तो फर्म का खर्चा नहीं है, अगर ये पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर पे कर रहा है,
फर्म की बुक्स में नो एंट्री। पार्टनर का खर्चा है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही कुछ चीजें और हमें पता होनी चाहिए। इफ एनी commission or remuneration is paid, if any commission or remuneration is paid to a partner to carry out dissolution work, तो फर्म उसको कुछ कमीशन दे रही है, कमीशन पे कर रही है, या कोई सैलरी दे रही है, या रेम्यूनरेशन दे रही है, तो फर्म का तो खर्चा है। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म पार्टनर को कुछ कमीशन या रेम्यूनरेशन दे रही है कि यार आप डिसोल्यूशन का ध्यान रखना। डिसोल्यूशन का ध्यान रखना का मतलब ये नहीं होता कि एक्सपेंसेस आपको बेयर करने हैं। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हम आपको कमीशन दे रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कमीशन की एंट्री है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म का एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट हो गया, और पार्टनर को मिल रही है पैसे, अभी दे नहीं रहे, दे देंगे, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ रही है, इसलिए वो क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गिविंग कमीशन और रेम्यूनरेशन to a partner does not necessarily mean that the partner has to bear the expenses of realization और dissolution। कह रहे कमीशन देना, इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ द पार्टनर हैज टू bear the expenses of realization or dissolution. No. Expenses will be borne. Expenses will be borne by the partner only if it is specifically mentioned. Only if it is specifically mentioned that dissolution expenses are included in the remuneration or it is specified that the partner has to bear. It is specifically mentioned that the partner has to bear the realization expenses.
Case 1, expenses are to be borne by the firm. Case 2, expenses are to be borne by the partner. Okay, वो तो एक कहानियां हो गई. अब हम उसको कमीशन दे रहे हैं, कुछ रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसके एंट्री तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगी ही होगी. अब वो बोल रहे हैं कि कमीशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता, जरूरी नहीं है, does not necessarily mean that partner has to bear the expenses. It does not necessarily mean that the partner has to bear the expenses of realization or dissolution. Bear वो तभी करेगा जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है द पार्टनर हैज टू बेयर द एक्सपेंसेस, या फिर ऐसी लैंग्वेज कभी कभी यूज हो सकती है expenses will be borne by the partner only if it is specifically mentioned that dissolution expenses are included in the remuneration. B was paid a remuneration of 5,000 including realization expenses. इसका मतलब मैं आपको remuneration दे रहा हूँ, अब expenses आपको bear करने हैं, इसमें included है. लेकिन अगर बस लिखा है कि commission was paid to a partner, remuneration was paid to a partner for rupees 5,000, full stop. The dissolution work was carried out by the partner. इस लाइन में भी एक कहीं मेंशन नहीं है कि expenses are to be borne by the partner. आप कैरी आउट कर रहे हो काम, तो उसके लिए हम आपको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अब आपको बेयर करने पड़ेंगे. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ही कभी कभी पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. बोर्ड्स में 6 मार्क्स का सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ही 6 अलग अलग एंट्रीज, आपको 6 अलग अलग ट्रांजैक्शन आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. तो वो तभी पास कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन रीड करके ये समझ आ रहा है क्या कि whether the expenses are to be borne by the firm or to be borne by the partner. अगर तो फर्म को बेयर करने हैं तो एंट्रीज उस हिसाब से हो जाएंगी, पार्टनर को बेयर करने हैं तो एंट्री उस हिसाब से हो जाएगी. पार्टनर को बेयर करने हैं, पार्टनर पे कर रहा है, नो एंट्री. पार्टनर को बेयर करने हैं, फर्म पे कर रही है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, उसकी ड्राइंग्स मान ली जाती हैं कि वो फर्म का पैसा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे ऑफ करने के लिए यूज कर रहा है. ओके. एडिशनली ओवर एंड अबव दिस हो सकता है हम उसको कमीशन दे रहे हो, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पैसों में नहीं देते, उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं. कमीशन देना जरूरी नहीं इसका मतलब कि अब एक्सपेंसेस पार्टनर को ही बेयर करने पड़ेंगे, नो. वो एडिशनली क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बताएगी कि पार्टनर को बेयर करने हैं कि नहीं करने हैं. अगर स्पेसिफिकली लैंग्वेज आ रही है कि ही इज टू बेयर, तो ही बेयर करने हैं. या फिर लिखा है कि द रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो पार्टनर को बेयर करने हैं, अदरवाइज पार्टनर को बेयर नहीं करने. ध्यान से देखना. तो कंक्लूजन, फर्स्ट पेज पे थोड़ी सी जगह है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बट ये लास्ट में आप नोट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट प्लीज बी केयरफुल. ये लास्ट में आ रहा है, इसका इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में. चलो मैं लास्ट के अलग से पेज पे लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी ना. ना कि रजिस्टर वेस्ट कर रहा हूँ मैं. ध्यान से देख, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा. if nothing is specified, realization expenses are considered as a liability. They are considered as a liability of the firm. They are considered as a liability of the firm. That is, the firm is supposed to bear them. Who is supposed to bear them if nothing is mentioned? Firm. लिखा है realization expenses amounted to 10,000. कौन बेयर करेगा? फर्म बेयर करेगी. ठीक है. और if nothing is mentioned about who
paid the expenses. If it is not mentioned who paid the expenses, bear कौन करेगा, कुछ mention नहीं है तो firm bear करेगी. अब ये कुछ mention नहीं है कि who paid the expenses. It is assumed that they were paid by those who were supposed to pay them. जिसको पे करने चाहिए थे पे कर दिए. अगर फर्म को बेयर करने चाहिए थे, कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म ने पे कर दिए होंगे. पार्टनर को बेयर करने चाहिए थे और कुछ मेंशन नहीं है कि पे किसने करे, तो पार्टनर ने पे कर दिए होंगे. If nothing is mentioned about who paid the expenses, it is assumed that they were paid by those who were supposed to pay them. जिनको देने चाहिए थे उन्होंने दे दिए. अगर ये मेंशन नहीं है कि किसको देने चाहिए थे तो फर्म की लायबिलिटी मानी जाती है कि फर्म को देने थे. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ डिसोल्यूशन. कॉन्सेप्ट्स हमने सारे कवर कर लिए. एक बार इसकी थ्योरी रीड करते हैं, ध्यान से देखना. तो मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम कर लिए थे. एक बार उसकी समरी रीड करते हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं. एक, द पॉसिबल circumstances of realization expenses are as follows. Summary है जो अभी हमने करा. A partner is paid remuneration and realization expenses are borne by the firm. A partner is paid remuneration and also agreed as realization expenses. मतलब partner को remuneration मिल रही है और partner is supposed to bear them. Or a partner is paid fixed amount including realization expenses. different cases हो सकते हैं, ध्यान से देखना. A partner is paid remuneration and realization expenses are to be borne by the firm. पहले तो देखना चाहिए bear किसको करने हैं, फर्म को bear करने हैं, तो फर्म का खर्चा है. क्या हम उसको कोई remuneration दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं. तो remuneration देने की एंट्री क्या हो जाएगी? realization for remuneration given to the partner, तो realization to partner's capital account. फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम. For realization expenses borne and paid by the firm, फर्म को बेयर करने चाहिए थे और फर्म ने पे कर दिए, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक कर चुके हैं एंट्री. नेक्स्ट, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, फर्म को बेयर करने चाहिए थे जो केस 1 था और पार्टनर ने पे कर दिए सब केस 2, तो फर्म का खर्चा ही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट partly paid by the partner and partly paid by the firm, तो क्या उसमें जर्नल एंट्री है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितना पार्टनर दे रहा है उतना पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, जितना फर्म दे रही है उतना फर्म को क्रेडिट कर देंगे. ये सारी एंट्रीज कवर्ड है. ठीक है. अब a partner is paid remuneration and also agreed amount as realization expenses. अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट सब केसेस है. A partner may be paid remuneration and also agreed amount to meet the realization expenses. सैलरी तो मिल रही है, एक्सपेंसेस अलग इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ध्यान रखना. And separately, it means the firm has to pay the agreed amount whether realization expenses are more or less than the agreed amount. The firm has to pay the agreed amount. जो भी हमने डिसाइड किया कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. In this situation, the firm is liable to pay remuneration, पहली चीज, to the partner and also the agreed amount for expenses. Realization account is debited, ठीक है. तो जब उसको हम remuneration दे रहे हैं and realization expenses payable to the partner, तो एंट्री हो गई realization account debited to concerned partners capital account. फर्म आपको पैसे दे रही है, ये लो पकड़ो 50,000 remuneration और पकड़ो 20,000 for expenses. लैंग्वेज ऐसी लिखी होगी. Realization account is debited by the amount of remuneration and agreed amount of realization expenses.
अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अलग से आपको दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी। अब फर्दर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मे बी पेड बाय द पार्टनर और बाय द फर्म। आपको दे दिया रेम्यूनरेशन, ठीक है, पैसे दे दिए, लिखा होगा who is supposed to bear the expenses. In case the information as to payment of realization expenses is not given and the partner is to bear, अगर लिखा है कि पेमेंट कौन कर रहा है पता नहीं, but partner is to bear the realization expenses, it is presumed that the partner who was supposed to bear the realization expenses has paid it. तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि बेयर किसको करने हैं तो फर्म को बेयर करने हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि पे किसने करे तो जिसको पे करने चाहिए थे उसने पे करे। तो अगर फर्म को बेयर करने चाहिए थे, कुछ मेंशन नहीं है किसने पे करे तो फर्म ने पे करे, अगर पार्टनर को बेयर करने चाहिए थे, कुछ मेंशन नहीं है कि किसने पे करे तो पार्टनर ने पे करे। ध्यान से देखना, इन केस द फर्म पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, it means that the firm has paid the expenses on behalf of the partner. ये कब माना जाएगा? If the partner was supposed to bear the expenses, partner को bear करने चाहिए थे, firm ने pay कर दिए, तो firm partner से recover कर सकती है। The amounts so paid by the firm is debited to capital account. हम उससे recover करेंगे ना, ध्यान से देखो। For realization expenses paid by the firm on behalf of the partner. तो एंट्री क्या है? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब ध्यान से देखना, अगर हम पार्टनर को ऑलरेडी, पार्टनर वो सपोज टू बेयर देम और पार्टनर ने ही पे कर दिए तो उसकी अलग से कोई एंट्री पास नहीं होगी। Concerned partner's capital account is credited with the agreed amount of realization expenses payable to him. हम ऑलरेडी उसको पैसे दे चुके हैं और बोल रहे हैं कि भैया now you are supposed to bear them. The realization expenses are to be borne by the partner. If the concerned partner has paid the realization expenses, जिसको पे करने चाहिए थे उसने पे कर दिए, no entry is passed. Further entry is not passed since he was supposed to bear the expenses. Last possible case, a partner is paid a fixed amount that includes realization expenses. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि you will get 50,000 as remuneration including expenses. इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको expenses bear करने हैं। अगर आपने पे करे तो एक्सपेंसेस की नो एंट्री, ये जो कमीशन दे रहा हूँ ये तो आएगी। अब बात हो रही है एक्सपेंसेस की, आपने पे करे नो एंट्री, आपको ही पे करने थे, फर्म ने पे करे और पार्टनर को पे करने चाहिए थे तो फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी। अब जो हम कमीशन दे रहे हैं फॉर द फिक्स अमाउंट पेड टू द पार्टनर, वो तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In case the firm pays amount towards realization expenses, it is on behalf of the partner, क्योंकि उसकी रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड था, तो वो हम पार्टनर से रिकवर करेंगे, एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर ने पे करे तो पार्टनर को पे करने चाहिए थे, उसकी कोई एडिशनल एंट्री नहीं होगी। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बुक में दे रखा है वो थोड़ा सा मतलब टेक्सचुअल फॉर्म में है, ज्यादा आसान आपके लिए इस तरीके से करना होगा। ब्रेक कर दो, केस 1 इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म, केस 2 इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। इस तरीके से एंट्रीज तो सेम है, ऐसे करो या वैसे करो, एंट्रीज तो सेम है। इसी को मैंने दो केसेस में डिवाइड करके आपको ये बता दिया था कि अलग से अगर कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन की एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल है, बट ये भी बता दिया था कि जो सब केसेस थे ना कि कमीशन में कब इंक्लूडेड है कब इंक्लूडेड नहीं है, तो ये बता दिया कमीशन देना इसका मतलब ये नहीं होता कि अब एक्सपेंसेस पार्टनर को बेयर करने हैं, कब बेयर करने हैं वो सारी कहानी आपको बता दी थी, वो क्वेश्चन हमें बताएगा। पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन। आराम से ध्यान से केस वाइज उसको